तो ये आसमान में लाल हरी लाइटें दिखी और हत्या, मॉब लिंचिंग शुरू। 5 राज्यों में ड्रोन चोरी, 100 गांवों में पहरा, 5,000 की डिवाइस कैसे बनी पुलिस का सिरदर्द। 1 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे हमारी नींद खुली तो हम किचन में पानी से पीने चले गए। वहां देखा कि खिड़की के बाहर लाल हरी रंग की लाइट बार बार चमक रही है। बाहर झांक कर देखा तो 2-3 जगह वैसे ही लाइटें दिखी। पहले लगा कि हवाई जहाज है, लेकिन रोशनी नीचे आ गई थी। बच्चों को जगाया तो देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, ड्रोन ड्रोन चोर, पकड़ो पकड़ो। इतने मोहल्ले के लोग भी बाहर आ गए। ड्रोन वहां से उड़ गया। हम लोगों ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। अगले दिन पास वाले गांव से 2 चोर भी पकड़े गए। उनके पास ड्रोन भी मिला, जिसकी मदद से वो चोरी करते थे। रायबरेली में काशीराम कॉलोनी में रहने वाली 62 साल की रुखसाना बेगम की इस घटना के बाद रातों की नींद उड़ी हुई है। वो पूरी रात उठ कर खिड़की की तरफ देखती हैं कि नहीं। इन दिनों पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक ड्रोन डकैती की डर से 100 से ज़्यादा गांवों में लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसी घटनाओं के अब तक 341 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 40 से ज़्यादा गिरफ्तारी और लगभग 200 ड्रोन जब्त किए जा चुके हैं। रायबरेली के ऊंचाहार में तो 1 अक्टूबर की रात हरिओम नाम के व्यक्ति को ड्रोन चोर समझकर लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पूरे यूपी में ऐसी मारपीट की 76 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि अब तक ड्रोन उड़ाने और चोरी की घटनाओं के बीच किसी तरह का सीधा संबंध साबित नहीं हो पाया है, लेकिन इन मामलों ने लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल और भी हैं। आखिर आसमान में ड्रोन उड़ाकर चोर क्या देखते हैं? क्या चोरी में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है? ऐसी घटना लोगों की सुरक्षा की कितनी बड़ी खतरा साबित हो सकती है? ड्रोन से चोरी, 5 राज्य में दहशत। यूपी, पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में चोरी के मामले सामने आए। ड्रोन से चोरी की अफवाहों के कारण कई बेकसूर पीटे गए। रायबरेली में एक युवक की हत्या। राजस्थान, भरतपुर में तुहिया गांव में ड्रोन की अफवाह से दहशत, लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। छतरपुर सिंगौली में ड्रोन से रेखी और चोरी की अफवाह, रात में गांव के लोग पहरा दे रहे हैं। उत्तराखंड, रुड़की के कुछ इलाकों में ड्रोन दिखने के दावे। झारखंड, रांची, गिरिडीह में ड्रोन चोरी की अफवाहों की 3 शिकायत सामने आई है। सबसे पहले जानिए ड्रोन चोर का ट्रेंड शुरू कहां से हुआ। पश्चिमी यूपी में फैली एक अफवाह पूरी यूपी में दहशत की वजह बन गई। 5 जून 2025 अमरोहा के नौगांवा में डकैती पड़ी। इसमें कच्चा बनियान गैंग का नाम सामने आया। पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि गैंग के लोग सिर्फ अंडरवियर पहनते हैं, उन्हें पकड़ा ना जा सके इसलिए वो पूरे बदन पर तेल लगाते हैं। ये गैंग 10 जून को फिर डकैती की वारदात को अंजाम देने जा रही थी। तभी अमरोहा पुलिस और सर्विलांस टीम ने इसके 3 सदस्य डॉलर टाइगर और चच्चा को पकड़ लिया। गिरोह के लोग पकड़े गए तो अफवाह फैले कि कच्चा बनियान गैंग अपने साथ ड्रोन भी लेकर चलता है। वो घरों में चोरी करने से पहले बाकायदा ड्रोन उड़ाकर देखते हैं कि घर में कौन कौन है, तब वारदात को अंजाम देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी ड्रोन अटैक की खबरें आ रही थी। ऐसे में लोगों के बीच अफवाह को लेकर दहशत फैलने लगी। सोशल मीडिया पर रात में ड्रोन उड़ने के वीडियो वायरल होने लगे। अमरोहा के बाद ऐसी ही अफवाह पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर और संभल तक पहुंच गए। ड्रोन के खौफ में लोग रात भर पहरा देने लगे। अफवाह उड़ी कि चोर ड्रोन में बैठकर आते हैं और छत के रास्ते घर में जाकर चोरियां करते हैं। इसके बाद आसमान में लाल हरी लाइटें दिखते ही लाठी डंडे लेकर लोग आगे उसके पीछे दौड़ते पड़े। जो भी संदिग्ध मिलता उसे उसे मारपीट की जाती। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं यूपी के अवध और फिर पूर्वांचल में भी फैल गईं।
आसमान में लाल हरी लाइटें, घरों में दहशत। 3 जुलाई अमरोहा राजबपुर गांव में रात 11 बजे लाल हरी लाइटें वाला ड्रोन देखकर 3 युवक की चोरी समझकर पिटाई की गई और थाने पहुंचाया। तीनों युवक यूट्यूबर निकले। 23 जुलाई बरेली सिरौली गांव में प्रेमिका से मिलने गए युवक को ड्रोन चोर समझकर पुलिस पीटा गया। पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। 24 जुलाई मेरठ एनजीटी की सर्वोच्च टीम को गांव वालों ने ड्रोन चोर समझकर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। तीनों युवक बिहार के रहने वाले थे। 25 जुलाई संभल पानीपत के मिलकपुर नवादा गांव लौट रहे 3 युवक को रास्ते में पहुंचने पर ड्रोन चोर समझकर पीटा, पुलिस के हवाले किया। 26 जुलाई बुलंदशहर औरंगाबाद में आसमान में ड्रोन दिखा तो दहशत फैली। भीड़ ने संदिग्ध को नंगा करके पीटा और उसकी मौत हो गई। रायबरेली फतेहपुर के रहने वाले हरिओम वाल्मीकि को ड्रोन चोर समझकर पीटा गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। 4 अक्टूबर प्रयागराज लाल हरी बत्ती वाले ड्रोन कई बस्तियों में दिखाई दिए। पुलिस ने सतर्क रहने को कहा। ड्रोन से चोरी के शक में अब तक मौत का एक मामला सामने आया है। रायबरेली के ऊंचाहार में अफवाह के चलते हरिओम को पीट कर हत्या कर दी गई। हम उनके परिवार से मिले जो बेहद गरीब हैं। घर पर एक बेटी और पत्नी है। हरिओम की पत्नी कहती है, मेरे पति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए जब लोगों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ा तो मैं बहुत घबरा गए। लोगों ने उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया और चप्पल लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। उनके जाने के बाद ससुराल वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। ड्रोन चोर की अफवाह के चलते मेरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या ड्रोन से चोरी मुमकिन? इसे उड़ाने वाले घरों में क्या देखते हैं? ड्रोन से चोरी महज एक अफवाह है या कुछ और? ये लोगों की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा, इसकी हकीकत जानने के लिए हमने देश के अनुभवी ड्रोन पायलट और रोबोटिक्स एक्सपर्ट से बात की। यूपी की राजधानी लखनऊ में रहने वाले फैजान ड्रोन पायलट हैं। उनके पास ड्रोन फ्लाइंग में 5 साल का एक्सपीरियंस है। हमने उनसे ड्रोन से चोरी और इसकी तकनीक से जुड़े कुछ सवाल पूछे। सवाल: क्या ड्रोन उड़ाकर चोरी हो सकती है? फैजान कहते हैं, ड्रोन उड़ाकर चोरी करना महज एक कोरी अफवाह है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि चोर ड्रोन का इस्तेमाल कर घरों में जासूसी करते हैं। मुझे ड्रोन से रेकी करने तक तो बात समझ आती है, लेकिन ये धारणा कि चोर ड्रोन पर सवार होकर चोरी करते हैं या फिर ड्रोन से घरों के सामान खींचकर ऊपर उड़ा ले जाते हैं, ये पूरी तरह काल्पनिक है। फैजान ड्रोन से चोरी की बात सिरे से नकारते हुए इसे तकनीक के जरिए समझते हैं। वो कहते हैं, एक नॉर्मल ड्रोन से लेकर प्रोफेशनल ड्रोन तक के पेलोड कैपेसिटी होती है, यानी कि उसके हवा में वजन उठाने की क्षमता एक प्रोफेशनल ड्रोन से 5 से 6 केजी तक का वजन ही उठा सकते हैं। ऐसे में इस पर चोरी के सामान जैसे बक्सा, तिजोरी, यहाँ तक कि लेदर बैग उठाना भी मुमकिन नहीं है। प्रोफेशनल ड्रोन की बैटरी लाइफ 30 से 40 मिनट तक होती है। सवाल: आखिर आसमान में ड्रोन उड़ाकर चोर क्या देखते हैं? फैजान के मुताबिक ड्रोन रेकी करने के लिए सबसे मुफीद जरिया है। चोर ये देखते हैं कि घर के किस दरवाजे पर सबसे कम सुरक्षा है, यहाँ ताले लगे हैं, यहाँ कहीं या और कहाँ नहीं। गाँव में बड़े आंगन वाले खुले मकान होते हैं, यहाँ चोर अक्सर छतों के रास्ते घर में घुसते हैं। ऐसे में ड्रोन की मदद से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि घर में कितने कमरे हैं, पड़ोसी की छत से कूदने की दूरी और घर के अंदर जाने के वाली सीढ़ियों की रेकी हो सकती है। कुछ केसेस में खिड़की के रास्ते कमरों में क्या रखा है ये देखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए बहुत प्रोफेशनल ड्रोन हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। यह आम चोरों के बस की बात नहीं है। ड्रोन के जरिए कार कहाँ खड़ी है, सीसीटीवी कहाँ, कैमरे कहाँ लगे हैं और लोगों के डेली मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकती है। रात में क्यों दिख रहे हैं? फैजान जवाब देते हैं, विजिबिलिटी फैक्टर्स की बड़ी वजह है। सस्ते से सस्ता और एक प्रोफेशनल ड्रोन 500 से 600 मीटर ही फ्लाई कर सकता है। दिन के उजाले में